बेयर एक्ट को रटना छोड़ दें। ये सिर्फ किताबें नहीं है, ये लॉ की ज़ुबान है। इन्हें किस तरह पढ़ना है, आई एम टेलिंग यू टुडे। ज़्यादातर स्टूडेंट इसे टेक्स्ट बुक समझ के पढ़ते हैं, लेकिन प्रोफेशनल इसे एक टूल की तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले प्रीएम्बल को देखें, यह आपको लॉ का मकसद बताएगा। नेक्स्ट, डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन मोस्टली जो होता है वो सेक्शन 2 होता है, या कई एक्ट के अंदर सेक्शन 3 होता है। तो डेफिनेशंस को कभी इग्नोर ना करें। इफ़ यू डोंट नो द टर्म्स, यू डोंट नो द लॉ। टिप नंबर 3, पावर वर्ड्स पर नज़र रखें, जैसा कि शल का मतलब क्या है, मैंडेटरी है, और नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या है कि ये सेक्शन सब पर भारी है। मे का मतलब क्या है, डिस्क्रिशनरी, मतलब ये ऑप्शनल है, ठीक है। सो डोंट जस्ट रीड द वर्ड्स, रीड द स्ट्रक्चर। टिप नंबर 4, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ बेयर एक्ट, जैसा कि कितने चैप्टर्स है, सेक्शंस है, क्लॉसेस है, ठीक है। एक सेक्शन के अंदर कितने सब क्लॉसेस है, हर सेक्शन के अंदर प्रोवाइजोस और एक्सप्लेनेशन, उसे हाईलाइट करे कि इस सेक्शन में ये एक्सप्लेनेशन गिवन है, ये जो है हमारे पास प्रोवाइजोस गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट है टिप नंबर 5, रीड द रूल्स एंड स्केड्यूल्स। कई ऐसे एक्ट्स होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं बिना रूल्स रेगुलेशन या स्केड्यूल्स के। जैसा कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्केड्यूल्स मौजूद हैं। जैसा कि हमारे पास इलेक्शन एक्ट है, तो इलेक्शन एक्ट 2017 के साथ हमारे पास रूल्स मौजूद है। तो इस तरह से आप ये देखें कि आप कौन सा बेयर एक्ट पढ़ें, इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन या फिर स्केड्यूल तो नहीं है, फिर उन्हें देखें। टिप नंबर 6 जो कि है कि पेयर एवरी सेक्शन और आर्टिकल विद केस लॉ। बेयर एक्ट आपको बताएगा कि वो स्पेसिफिक लॉ क्या कहता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक सेक्शन क्या कहता है। केस लॉ आपको बताएगा कि किस तरीके से वो एक स्पेसिफिक सेक्शन या आर्टिकल यूज़ हुआ है, किस तरीके से जुडिशरी ने इसको अप्लाई किया है। नेक्स्ट है टिप नंबर 7, दैट इज़ रीड लिटरली। आ रही है कि लिटरली कैसे, लिटरली का मतलब यह है कि जैसा लिखा है ना वैसे ही वैसे पढ़े। डू नॉट अंडरस्टैंड इमोशनली, इमोशनल तरीके से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम ना करें, क्योंकि एक सिंगल कॉमा या फुल स्टॉप का भी मतलब होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है टिप नंबर 8, दैट्स अप्लाई इट इन अ रियल सिनेरियोस। जो सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, उसको अप्लाई करें इन रियल लाइफ के अंदर, ठीक है। रियल सिनेरियोस को अज्यूम करें और देन ट्राई करें उसको अप्लाई करने के। ड्राफ्ट करें कोई नोटिस, सॉल्व करें कोई लीगल प्रॉब्लम, या एडवाइस करें किसी पर्सन को, ठीक है, इस स्पेसिफिक सेक्शन या आर्टिकल को यूज़ करते हुए। टिप नंबर 9, 1 सेक्शन + 1 केस इज़ इक्वल टू डेली मास्टरी। डेली एक सेक्शन पढ़े, उस सेक्शन पे एक केस लॉ पढ़े, देन आपको इस तरीके से आप स्मॉल स्टेप को लेके मास्टर बन जाएंगे बेयर एक्ट को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप बेयर एक्ट को कैसे पढ़ते थे एंड हाउ दिस वीडियो हेल्प यू। सब्सक्राइब करें रॉ स्टेप को यूट्यूब पे, फॉलो करें फेसबुक और इंस्टा पे फॉर मोर अपकमिंग लीगल कंटेंट।